बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको दो तरह के चीज़ी कबाब नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इंतहाई मुनफरद राइस बीफ कबाब की ये रेसिपी जो है, जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि बार बार इसके बनाने की फरमाइश की जाएगी। और जब आप दावत पे इसको बनाएंगे तो उसके बाद ये आपकी हर दावत की, हर दस्तरखान की जान बन जाएगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत मुनफरद रेसिपी है। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। एक पतीली में मैंने ये लिया है 1.5 लीटर पानी, उसमें आधा चम्मच नमक का, 4 काली मिर्च, 4 लौंग और 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 से 3 कड़ी पत्ता डाल दिए हैं। पानी को इतनी देर उबालना है कि इसमें अच्छी तरह इस तरह का उबाल आ जाए। और 1.5 पाव मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावलों को हमने इतना उबालना है कि अच्छे से उबल जाए, यानी कि जिस तरह एक भत्त बनाते हैं हम, उस तरह ये चावल हमारे उबल जाएं। कड़ी पत्ते को हमने इसमें से निकाल दिया है। चावल हमारे उबल रहे हैं, तब तक हम बाकी का मिसाला तैयार कर लेते हैं। मिसाला तैयार करने के लिए मैंने एक साफ सा पैन लिया है, उसमें 1 खाने का चम्मच साबित धनिया, 1 चम्मच सौंफ का, 4 अदद लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ा चम्मच जो है ज़ीरे का डाल दिया है। 5 से 6 अदद में इसमें डालूंगी साबित सुरख मिर्च जो कि ड्राई हुई होती हैं। और मिसाले को हमने करना है रोस्ट। जी हाँ, इन कबाबों की ख़ासियत यही है कि इसमें ये रोस्टेड मिसाला डलेगा। रोस्टेड मिसाला डलने की वजह से ये इंतहाई खुशबूदार और लजीज बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने इतनी देर रोस्ट करना है कि इनकी भीनी भीनी खुशबू आने लग जाए। इनको हमने जलाना नहीं है। मिसाला हमारा रोस्ट हो गया और इसको थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के अब हमने इसको पीस लेना है, फाइन पाउडर बना लेना है। जी, हमारा मिसाला भी रेडी हो गया है। अब हमारे चावल जो हमने उबाले थे वो भी हमने ठंडे कर लिए हैं और बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जो हमने मिसाला फ्राई करके रोस्ट करके पीसा था, 3 चम्मच बने हैं, वो डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, 5 से 6 अदद बारीक चॉप की सब्ज़ मिर्चें डाल के। और अब मैं डाल रही हूँ अपने बीफ राइस कबाब की जान। जी हाँ, यहाँ पे मैंने 1.5 पाव बीफ लिया था, जिसको उबाल लिया है। उबालते हुए हमने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक जो है चावलों में और इस मिसाले में डाल दिया है, इसलिए हमने बीफ में नहीं डाला था नमक। आप चाहें तो बीफ को उबालते हुए उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को हमने एक खुले बाउल में शिफ्ट कर लिया है और हाथों से इस तरह मलते हुए जो है ना, इसको गूंद लें। इसको इतने अच्छे से मल के गूंदना है कि ये यकजा हो जाए। देखिए, मिसाला जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता यकजा होता जा रहा है। अब अपने कबाबों की शान बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ मैं घर की पिसी हुई हल्दी, जो कि देखें बारीक दानेदार बनी हुई है। आप भी कोशिश किया करें कि मिसालों को घर पे ही ड्राई किया करें। आधा चम्मच डाला है मैंने चाट मिसाले का, कबाबों को चटपटा बनाने के लिए। 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कॉर्न फ्लोर, ताकि इनके अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और कबाबों को एक खूबसूरत सी लुक देने के लिए यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 गट्ठी बारीक कटे हुए धनिए की। और हाथों की मदद से इसको दोबारा मलते हुए एक स्मूथ सा इसका बटर तैयार कर लें, यानी कि जिस तरह हम आटा को गूंदते हैं इस तरह गूंदते हुए इसको इकट्ठा कर लें। अगर यहाँ पे आपका मिसाला थोड़ा हार्ड लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। उससे हमारा मिसाला जो है यकजा हो जाएगा, हमें बाइंड करने में आसानी रहेगी। देखिए, इस तरह आप इसको आहिस्ता आहिस्ता मलते हुए यकजा कर लें, ताकि आपका तमाम बटर जो है ना, गूंधे हुए आटे की तरह ये डो की तरह तैयार हो जाए। इतना ही फाइन बटर हमने डो तैयार करनी है। इसको अब हम एक अलग बर्तन में शिफ्ट करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। देखें, डो जो है हमारी जान में आ गई है। इससे ज़्यादा ना तो हमें हार्ड चाहिए और ना ही पतली। अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथों को हमने ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेके हमने एक कबाब की शेप में इसको बना लिया है। लेकिन अभी इसमें हम स्पेशल चीज़ डालेंगे। जी हाँ, अब हम इनकी फिलिंग करेंगे मोज़रेला चीज़ से। यहाँ पे जो चीज़ है वो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास होममेड चीज़ नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकती हैं। चीज़ डाल के और दोबारा इसको टिक्की की शक्ल में बेल लें। इस तरह देखिए कितनी खूबसूरत हमारी जो है ना कबाब की टिक्की तैयार हो गई है। अब हम दूसरी शेप का कबाब तैयार करते हैं। उसके अंदर भी हमने चीज़ की ही फिलिंग करनी है। हथेली के बराबर टिक्की को फैला लें और उसमें चीज़ डाल के इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते हुए एक रोल बना लें, ताकि आपकी चीज़ जो है ना अच्छी तरह अंदर छुप जाए। अगर थोड़ी सी बाहर नज़र आए तो उसको दोबारा
बटर लगा के उसकी फिलिंग कर लें ताकि चीज़ बाहर बिल्कुल ना नज़र आए, और जब हम इनको फ्राई करें तो हमारी चीज़ फैल ना जाए। इस तरह के कबाब हमने सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखें हमारे कबाब यहाँ तक रेडी हो गए हैं, लेकिन हमारे कबाब का प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे कबाबों को इंतहाई मुनफरद लुक देगी वो है क्रम्स। एक हमने अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है। तमाम कबाब्स को थोड़ा अंडा लगाने के बाद इस तरह क्रम्स में लगाते जाएं। अच्छी तरह तमाम कबाबों पे क्रम्स लगा लें। स्पेशली जब हम इसको रोल करते हैं तो इस बड़ा ज़बरदस्त एक फीलिंग आती है। कबाब माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनको बनाते हुए भी आपको एक अच्छी सी फीलिंग होती है, क्योंकि अपनी शेप और जायके की वजह से, और जो किचन में फैली हुई भिनी भिनी सी खुशबू होती है, तो आपका इनको बनाने में वैसे ही बहुत अच्छा दिल करता है। कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म नहीं करना, वरना कबाब बाहर से जल जाएंगे और अंदर से जो है हमारी चीज़ मेल्ट नहीं होगी। 1 मिनट तक हमने इनको एक साइड से फ्राई किया है, और अब हमने इनकी दूसरी साइड चेंज कर ली है। चम्मच की मदद से इनकी साइड चेंज करके, जिस साइड से हमारे कबाब थोड़े थोड़े कच्चे नज़र आ रहे हैं, चम्मच से आप उधर ऑयल डालती रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। जब हमारे कबाब इस तरह के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। इन कबाबों को निकाल लेने के बाद अब हम दोबारा जो हमारे पास बाकी के कबाब हैं उनको भी इसी तरह फ्राई करते रहेंगे। ये कबाब जब आप किसी दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत की को 4 चांद लगा देंगे। इनको आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, इनको आप टी टाइम पे भी यूज़ कर सकती हैं। हस्बैंड की जो स्पेशल किस्म की दावत होती है फ्रेंड्स की, जब आप उसमें बनाएंगे तो आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि आपके हस्बैंड आपसे खुश हो जाएंगे। जो हमारे पास बाकी कबाब थे उनको भी हमने इस तरह फ्राई कर लिया है। इनको निकाल लेने के बाद बाकी बचे हुए कबाब्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत जो है हमारी ये चीज़ी बीफ राइस कबाब बन के तैयार हो गए हैं। ये ना सिर्फ अपने नाम की वजह से बहुत मुनफरद हैं, बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत यूनिक है। आप हमारी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी कबाब जो हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसको केचप के साथ खाएँ, चटनी के साथ खाएँ, दावत में बनाएँ, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। जब भी आप इनको बनाएंगे ये आपके लिए तारीफ़ का और वाह वाह का सबब बनेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।